चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सिलोजियम का चैप्टर हमारा चल रहा है। तो भाई आज की क्लास में आगे चलने से पहले मैं आपको पिछली दो क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बताकर आया हूं उनका मैं एक बार आपको मौखिक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहें। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो आज की क्लास के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। बाकी आपको अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट को जानना है तो पिछली दो क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाया है। दोनों क्लासेस को आप अच्छे से देख लें। लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो वहां जाकर आप दोनों क्लास को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आज की क्लास के क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एक स्टूडेंट है समीर गौतम, उन्होंने मुझे पहली क्लास के अंदर मैसेज किया हुआ है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं लेकिन अभी बुक से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो भाई बुक से क्वेश्चन अब शुरू होंगे क्योंकि आज हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास से मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। पिछली दो क्लास के अंदर मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि किस तरह से आप उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया। भाई हमारी स्टेटमेंट दो टाइप की होती है, एक हमारी फिक्स यानी स्थायी कथन जिसको हम कहते हैं और दूसरा हमारा टेम्पररी जिसको हम अस्थायी कथन कहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट को हमने दो अलग जगह ब्रेक किया, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। भाई अगर स्टेटमेंट के अंदर नोट आ रहा होगा यानी नहीं शब्द लिखा होगा तो वो आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, अदरवाइज वो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। उसके बाद मैंने आपको कुछ नियम बताए, उन नियम का भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो भी आपके निष्कर्ष, जो भी आपके कंक्लूजन निकल के आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को ले रहे हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूजन आएंगे वो आपके नेगेटिव ही आएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है। कहां पर छुपा होगा? दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट में नो छुपा होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में ऑल लिखा है तो आप ऑल को सम पढ़ सकते हैं। इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था कि आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। वापस बता रहा हूं, आप ऑल को सम पढ़ सकते हैं लेकिन आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। डिटेल में मैंने आपको विद एग्जांपल दोनों क्लास के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप नो को सम नोट पढ़ सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको रिवीजन करा रखा है। इसके अलावा जब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने बताए थे तो वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास एक सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो वहां से जितने भी कंक्लूजन नेगेटिव आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे सही होते हैं। तो भाई ये पिछली दो क्लास की कहानी है जिनको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछली दो क्लास को जरूर देखें, वहां से आपको और भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद जब आप इस तीसरी क्लास को आज देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान लगेंगे। तो भाई आज हमारा ये दूसरा केस है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे दो स्टेटमेंट के बारे में कि जब आपको सवाल के अंदर दो स्टेटमेंट दी जाएं तो भाई दो स्टेटमेंट होने की ये तीन कैटेगरी हो सकती हैं। कौन कौन सी? भाई दो स्टेटमेंट के अंदर या तो दोनों स्टेटमेंट कैसी होंगी? भाई पॉजिटिव होंगी। या फिर दोनों स्टेटमेंट कैसी हो सकती हैं? भाई दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकती हैं। या फिर क्या हो सकता है भाई, एक तो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती है और एक आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकती है। भाई एक आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती है और एक आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकती है। तो केस 2 के अंदर ये तीन अलग अलग कंडीशन बन रही हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भाई आज मैं पहले आपको ये पहली कंडीशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि जब आपको दो स्टेटमेंट दी जाएं और दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हो? तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव हो। तो जैसा मैंने बताया भाई ये स्टेप बाय स्टेप आपका चैप्टर चल रहा है। तो आप अपनी बुक के अंदर फिलहाल उन्हीं क्वेश्चन को अभी तक करेंगे जहां पर आपको जो दो स्टेटमेंट दी गई होंगी वो दोनों अगर पॉजिटिव हों। उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो आज हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब भाई जैसे मैंने यहां पर लिखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप। हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी मोबाइल क्या हैं? लैपटॉप हैं।
तो भाई कैसी स्टेटमेंट है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ऑल लैपटॉप्स आर चार्जर, तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, सभी लैपटॉप क्या है, चार्जर हैं। तो भाई ये भी कैसी स्टेटमेंट है, तो ये भी आपकी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब बात ये आती है कि जब आपको दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाएंगी और उनसे जो आपके पास निष्कर्ष आएंगे उनको आप कैसे चेक करेंगे। तो एक बार मैं आपको बड़े ही आराम से समझा रहा हूं। यहाँ पर मैंने आपके पास दो रूल लिखे हैं, इनको भी हमें याद रखना है, ये भी आपका कॉमन सेंस है, बड़े आराम से आपको याद रहेगा। पहला मैंने क्या लिखा है, दो स्टेटमेंट के बीच में एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो भाई ये कॉमन ऑब्जेक्ट क्यों होना चाहिए, पहले हम इस बात को समझते हैं। भाई अगर मैं ये पहले वाला कंक्लूजन देखता हूं तो आप इसको पढ़िए, लिखा है ऑल मोबाइल्स आर चार्जर, ये लाइन लिखी है भाई, ऑल मोबाइल आर चार्जर। अब आप चेक कीजिए कि मोबाइल कहां लिखा है स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि कंक्लूजन के जवाब हम तभी देते हैं जब हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो भैया आप देखेंगे मोबाइल तो लिखा है पहली स्टेटमेंट में और चार्जर लिखा है दूसरी स्टेटमेंट में। तो भाई मुझे मोबाइल से और इस चार्जर तक जाना है, यानी मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंक्लूजन आया है जहां पर आपको दोनों स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो भाई पहले आपको दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपको किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से मिलना है, तो भाई इस अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए आपको एक मीडियम, एक माध्यम ढूंढना पड़ता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपको भी जानता हो और जो उस अनजान व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन को भी जानता हो, यानी आप एक कॉमन व्यक्ति निकाल के लाएंगे जो आपकी मुलाकात थर्ड वाले पर्सन से करा दे। तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट के बीच में हम क्या देखेंगे, हमें कॉमन ऑब्जेक्ट देखेंगे कि क्या हमें कोई कॉमन ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहली कंडीशन है, अगर आपको ये कॉमन ऑब्जेक्ट मिला तभी आप मोबाइल से चार्जर को कनेक्ट कर पाएंगे। या अगर मैं आपके ऊपर बात कहूं तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है जो आपको थर्ड पर्सन से मिला सकता है, भाई तभी तो मिल पाएंगे। अदरवाइज जब मीडियम ही नहीं होगा, जब माध्यम ही नहीं होगा, तो आप कैसे उस व्यक्ति से मिल पाएंगे। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये कॉमन ऑब्जेक्ट मिल गया तब तो आप फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर आपको एक कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आप इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेन लिख दूं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो भाई मैंने यहाँ पर पेन लिखा। अब यहाँ पर तो पेन है और नीचे लैपटॉप है, तो भाई क्या इनके बीच कोई कॉमन आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कॉमन कब हो सकता है, जब मैंने यहाँ पर भी लैपटॉप लिख दिया और जब आपको नीचे भी लैपटॉप लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर ये जो लैपटॉप है ये एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारी पहली बात हुई। दूसरा रूल क्या लिखा है, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ या तो आपको ऑल मिलना चाहिए या आपको नो मिलना चाहिए। भाई दोनों में से ही आपको कम से कम एक मिलना चाहिए, या तो आपको ऑल लिखा हुआ मिले और या आपको नो लिखा हुआ। आगे मैंने लिखा हुआ है किसी एक का होना जरूरी है। तो भाई अगर आप मोबाइल से और चार्जर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल है, यहाँ पर भी लैपटॉप है और यहाँ पर भी लैपटॉप है। अब इस कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ या तो आपको ऑल चाहिए और या आपको नो चाहिए, किसी भी एक के साथ मिल जाए। भैया आप कहेंगे यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, भाई यहाँ पर तो सम छिपा होगा। भाई क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर तो सम छिपा होगा। तो भाई यहाँ पर तो सम है, लेकिन इसी लैपटॉप के पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल है। तो यहाँ पर या तो आपको ऑल मिल जाए और चाहे तो आपको यहाँ पर मिल जाए। नो या तो यहाँ लिखा हुआ मिल जाए या यहाँ पर नो लिखा हुआ मिल जाए, यानी ये आपको किसी एक के साथ मिलना चाहिए। दोनों जगह मिल जाएंगे तो बेहतर बात है, लेकिन हमें कम से कम एक जगह तो चाहिएगा ही। अगर ये नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सम कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी सम कर दिया, तो अब भी आप मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। भाई पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई, आपको लैपटॉप और लैपटॉप कॉमन ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन आपको ऑल और नो लिखा हुआ नहीं मिला। तो अगर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा तब भी आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारी स्टेटमेंट में हमारे दोनों ही नियम फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑल लिखा हुआ भी मिला है और आप इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों नियम हमारे क्या हो गए,
हमारे दोनों नियम इस क्वेश्चन के ऊपर फॉलो हो रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक की पूरी बात आपको समझ में आई हो। भाई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, आपने चेक कर लिया दोनों पॉजिटिव हैं। आपने पहला नियम देखा तो दोनों में कॉमन ऑब्जेक्ट आपको कब देखना है, जब आपको मोबाइल से लेकर चार्जर तक जाना हो। भाई अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा दूं, आपसे केवल मोबाइल और लैपटॉप की बात की जाए, तो ये तो मैं आपको कल की क्लास के अंदर बता के आ चुका हूं। हमें इन दो नियम की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होगा। तो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ ऑल या नो का होना भी जरूरी है। आई होप कि यहाँ तक की पूरी बात आपको समझ में आई है। चलिए अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे कि हमारे कितने कंक्लूजन सही होंगे। तो भाई यहां से मोबाइल और चार्जर के बीच में हमें पहला कंक्लूजन दिया गया है, ऑल मोबाइल आर चार्जर। तो भाई हमने कंडीशन चेक कर ली, कॉमन हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट के पास ऑल भी है, इसका मतलब हम मोबाइल से चार्जर तक जा सकते हैं। तो आप देखिए मोबाइल के पास क्या लिखा है, तो भाई यहाँ पर ऑल लिखा है। तो अब आप स्टेटमेंट में जाएंगे, क्योंकि हम स्टेटमेंट के आधार पर ही बताते हैं कि हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है। तो भाई यहाँ पर ऑल लिखा है, तो आपने चेक किया यहाँ पर भी ऑल लिखा है। तो एक बार आप पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे, ऑल मोबाइल। भाई इसको आप हटा देंगे जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। अब आप पढ़ेंगे ऑल मोबाइल आर चार्जर। भाई लैपटॉप से लैपटॉप को हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ऑल मोबाइल आर चार्जर। तो आप पढ़ के देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, ऑल मोबाइल आर चार्जर्स। तो इसका मतलब आपका पहला कंक्लूजन क्या हो गया, भाई पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है सम मोबाइल्स आर चार्जर। अब वापस देखिए आप, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर जो आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं क्या वो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं। तो बिल्कुल, मोबाइल पहले वाली स्टेटमेंट में है, चार्जर दूसरे वाली में है। तो हमारी कंडीशन के अनुसार हम मोबाइल से चार्जर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो भाई यहाँ पर सम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ऑल लिखा है। और हमें पता है कि हम ऑल को क्या पढ़ सकते हैं, भाई हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया। तो भाई अगर ऑल को सम पढ़ सकते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सम मोबाइल आर चार्जर। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, सम, यहाँ पर भी क्या लिखा है, सम मोबाइल आर चार्जर। ये वाला कंक्लूजन था भाई, सम मोबाइल आर चार्जर। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि दोनों कंक्लूजन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अब तीसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सम चार्जर्स आर मोबाइल। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि जिन दो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है क्या वो अलग अलग स्टेटमेंट में है। तो भाई चार्जर यहाँ लिखा है, मोबाइल यहाँ लिखा है, तो दोनों स्टेटमेंट के अंदर अब हमें वही कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हमने देख रखा है, भाई लैपटॉप से लैपटॉप को हटा दिया, यहाँ पर सम है और यहाँ पर ऑल है। अब हमें केवल ये चेक करना है कि कंक्लूजन हमारा सही है या नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या छुपा होगा, भाई ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपके पास सम छुपा होगा। तो अब आप पढ़ के देखिए, सम चार्जर आर मोबाइल। तो भाई आप भी क्या पढ़ेंगे स्टेटमेंट में, सम चार्जर आर मोबाइल। आप उल्टा पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, सम चार्जर आर मोबाइल। इसका मतलब तीसरे वाला कंक्लूजन भी क्या होगा, ये भी आपका सही होगा। अब आप ध्यान से फोर्थ वाले कंक्लूजन को देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑल चार्जर्स आर मोबाइल। तो भाई अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर सम लिखा हुआ है, जबकि कंक्लूजन में हमें क्या दे दिया, तो भाई कंक्लूजन में हमें ऑल दे दिया। तो हमें ये बात पता है कि हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। तो भाई अगर आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। अब अगले दो कंक्लूजन को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो, और यहाँ पर क्या लिखा है, नोट। और मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बताकर आया हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आते हैं। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन अगर आपको 50% भी समझ में आया है, तो अभी मैं आपको दो क्वेश्चन और कराऊंगा, तो आपका ये रिजल्ट 100% तक पहुंचेगा और आप इस तरह के सभी सवालों को अपनी बुक के अंदर कर पाएंगे। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पर आपको दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाए। तो ये भी आप याद रखिए, अगली क्लास में मैं आपको नेगेटिव वाले कराऊंगा, उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले कराऊंगा। तब आप अपनी बुक से क्वेश्चन करके देखना, तो आपके बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अभी और भी केसेस हैं
जो मैं आपको क्लास वाइज बताता हुआ चलूंगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं और इन पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही आपको इन कंक्लूजन के अंदर बताना है कि कितने कंक्लूजन आपके सही हैं और कितने कंक्लूजन आपके गलत हैं। तो भाई हमने चेक कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। तो भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका नहीं आएगा। तो आप चेक करिए कि क्या आपके कंक्लूजन में कोई नेगेटिव कंक्लूजन है। तो भाई ये जो 5वां कंक्लूजन है ये नेगेटिव है, तो इसको तो हम देखते ही काट देंगे, हमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, तो भाई अब हम एक एक कंक्लूजन को चेक करेंगे और अब मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे। तो भाई आपने चेक कर लिया दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, आपके माइंड में सेट हो गया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या देखना है, आप चेक करेंगे कि जो आपके कंक्लूजन आपको दिए गए हैं वहां पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहां से आए हैं। क्या वो केवल एक स्टेटमेंट से आए हैं या इन ऑब्जेक्ट के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो भैया आप चेक करेंगे तो टेबल कहां लिखा है, तो टेबल आपका दूसरी वाली स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। वॉच कहां लिखा है, तो वॉच आपका पहली स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। तो अब आपके माइंड में तुरंत ये बात आएगी कि भाई मुझे वॉच को टेबल से कनेक्ट करना है। तो अगर मुझे वॉच को टेबल से कनेक्ट करना होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक तो कॉमन ऑब्जेक्ट देखना है कि क्या कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है जो मुझे वॉच से और टेबल तक ले जाए, और दूसरा मुझे ये भी चेक करना है कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है क्या उसके पास ऑल या उसके पास नो, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है। भैया तो ऑल चाहिए या आपको नो चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो भाई हम देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट आपको बुक्स मिल गया, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। और हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या छिपा होता है, तो भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है। तो भाई यहाँ पर तो सम है लेकिन यहाँ पर ऑल है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो हम क्या करेंगे, बुक्स से बुक्स को हटा देंगे। अब हमें कनेक्शन कहाँ बनाना है, वॉच और टेबल के बीच में कनेक्शन बनाना है। तो जरा देखते हैं पहला कंक्लूजन हमारा क्या है, सम टेबल आर वॉचेस। तो कहां से चल रहे हैं, टेबल की तरफ से। तो हम भी स्टेटमेंट में टेबल की तरफ से ही चलना शुरू करेंगे। और आपको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर सम छुपा होगा। तो आप पढ़िए एक बार स्टेटमेंट में, तो आप पढ़ेंगे सम टेबल आर वॉचेस, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, सम टेबल आर वॉचेस। इसका मतलब पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। अगला देखते हैं। यहां पर भी आप सबसे पहले यही चेक करेंगे कि भाई ये जो आपसे कंक्लूजन पूछे गए हैं ये किसके बीच में है, वॉच और टेबल के बीच में ही है। क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जहां मैं आपको सिंगल स्टेटमेंट से ही बताऊंगा। तो अभी वॉच और टेबल की ही बात चल रही है, तो वही हमारा नियम होगा। बुक से बुक्स हमारा कट चुका है, हमें तो केवल रीड करना है। तो वॉच के पास क्या लिखा है, ऑल। आप स्टेटमेंट में जाके देखेंगे वॉच के पास यहाँ पर भी ऑल लिखा हुआ है। क्या पढ़ेंगे, ऑल वॉचेस आर टेबल। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑल वॉचेस आर टेबल। तो भाई ये वाला कंक्लूजन भी आपका सही हो गया। अब अगले वाला देखिए, सम वॉचेस आर टेबल। तो भाई हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं। आगे तो सेम लिखा हुआ है भाई, वॉचेस आर टेबल, वॉचेस आर टेबल। तो इसको हम ठीक करके आए हैं, तो केवल ऑल की जगह क्या कर दिया, सम कर दिया। तो हमें पता है कि हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं, तो हम इसको देखते ही ठीक कर देंगे। ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ये आपको नहीं दिया गया, आपको केवल सम वाला दिया गया है, तो आप स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे। भाई वॉच लिखा हुआ है, वॉच से पहले ऑल लिखा है, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, लिखा है ऑल टेबल आर वॉचेस। तो हमें कहां से चलना है, हमें टेबल की तरफ से चलना है। तो भाई अगर हम टेबल के पास आते हैं तो यहाँ पर लिखा है सम, और मैंने आपको क्या बताया, आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। आई होप कि अब बात आपको समझ में आई हो कि किस तरह से आप इन स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, भाई अब तक जो हम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये आपके पास दोनों स्टेटमेंट से आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके पास एक ऐसा कंक्लूजन रख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा सम बुक्स, भाई मैंने आपसे कहा सम बुक्स आर टेबल, मैंने आपसे कहा सम बुक्स आर टेबल। तो भाई अब आप क्या करेंगे, भाई बुक और टेबल के अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं
तो बुक और टेबल क्या अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर हैं? तो भाई बुक और टेबल एक ही स्टेटमेंट के अंदर हैं। तो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कराए थे, तो यहाँ पर भी वो आपको काम आ जाते हैं। कभी कभी जो आपको कंक्लूजन दिया जाता है वो केवल एक ही स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, या तो दूसरी वाली स्टेटमेंट से या पहले वाली स्टेटमेंट से। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप ऑब्जेक्ट को चेक करें कि क्या उसके लिए दोनों स्टेटमेंट की हेल्प पड़ रही है या वो केवल एक ही स्टेटमेंट से निकल रहा है। तो भाई अगर बुक और टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस पहले वाली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आप केवल दूसरे वाली स्टेटमेंट की हेल्प लेकर ही अपने इस कंक्लूजन को बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब आप बताएंगे कैसे? भाई बुक से टेबल पर जाना है, बुक से पहले क्या लिखा है? सम। तो आप चेक कीजिए, बुक से पहले यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल। और आपको पता है कि आप ऑल को सम पढ़ सकते हैं, तो अगर ऑल को सम पढ़ सकते हैं तो ये कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई ऑल टेबल्स, भाई ध्यान से समझते चलिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब मैंने आपके सामने लिखा ऑल टेबल आर बुक्स, तो वापस मैं आपको याद दिला रहा हूं, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे कि क्या वो एक स्टेटमेंट से आया है या वो दोनों स्टेटमेंट से आया है। तो भाई टेबल और बुक आपके एक ही स्टेटमेंट में है, तो वापस आपको पहली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अब टेबल के पास यहाँ पर ऑल लिखा है, यहाँ पर टेबल के पास सम लिखा है। अभी मैं आपको बता के आया हूं सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव मिलता है तो उसको तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट आप उसको क्या कहेंगे कि वो आपका कंक्लूजन गलत होगा। तो मैं आपको बेसिक से जो नियम है वो एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं, यही जरूरी है। अगर ये आपके दिमाग में एक बार सेट हो गए तो आपको इन क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हमने यहाँ पर दो नियम एक्स्ट्रा पढ़े हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया कि आप ये चेक करेंगे कि आप पहली स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहला, एक कॉमन ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो उसके साथ या तो आपके पास ऑल हो और या आपके पास सम हो, तभी आप स्टेटमेंट को कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद जब आप कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट को जरूर देखें कि क्या ऑब्जेक्ट दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना है या ऑब्जेक्ट एक ही स्टेटमेंट से मिलकर बना है। तो भाई कल की क्लास में मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करा दिए थे, आई होप कि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। एक एक क्लास आपको आगे आने वाली क्लास में काम आएगी, तो जरूरी है कि आप पिछली क्लास को लगातार देखते चलें। अगली क्लास में मैं आपको नेगेटिव वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जहां आपके पास दो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगी और तब आप इन कंक्लूजन को निकालेंगे। तो क्लास को आप लगातार देखते रहें। जैसा मैंने आपको बताया, कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्लासेस के कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।